स्वर्ण, हीरे, मोती, मणिक, इन सभी को पहले पत्थर कहा जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रत्न कहने लगे। और रत्न वास्तविकता में ये है क्या? ये वो पत्थर है जिन्हें अग्नि की ताप में जलाया गया, परखा गया, तराशा गया, इन्हें काटने का प्रयास किया, किंतु ये कभी नष्ट नहीं हुए। अपितु ये और निखर कर आए और चमकने लगे, इस संसार में और प्रकाश फैलाने लगे। इसीलिए ये इतने अमूल्य हैं, इसलिए इतने बहुमूल्य हैं, इसलिए रत्न हैं। अब हम मनुष्य, हमारे पास भी ये चयन है कि हम पत्थर बन के रह सकते हैं या रत्न बन सकते हैं। कैसे? हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, संकट है। अब इन कठिनाइयों के ताप में जलते हैं। ये समय हमें काटने का प्रयास करता है। कई सारे लोग, कई सारी परिस्थितियां हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, पर हमें नष्ट नहीं होना है। जैसे ये रत्न समस्याओं का सामना करके पत्थर से रत्न बना है, वैसे ही हमें भी हमारी समस्याओं का सामना करके रत्न बनना है। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है, यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है, तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हो। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं, तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए, इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहाँ विराम लेना है और कहाँ नहीं लेना है। सत्य क्या है? ये सत्य। कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य है। किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, यह अत्यंत आवश्यक है। इस रस्सी को देखिए, छोटे छोटे रेशों से बनी है, सूत के धागों से बनी है और यह अत्यंत कोमल भी है। अब चाहो तो इसे सीधा कर दो, चाहो तो इसे टेढ़ा कर दो। आप यदि चाहो तो इसे गोल गोल लपेट के कहीं रख भी सकते हो। अब यही कोमल रस्सी यदि किसी निष्ठुर कठोर चट्टान पर भी बार बार लगा दी जाए, तो ये उसे भी काट देती, अपनी छाप छोड़ देती, उसका आकार ही बदल देती। अब इसका कारण क्या? इसका कारण है अभ्यास और निरंतरता। यदि आप भी अभ्यास करते हो और निरंतर कर्म करते हो, तो आपका प्रारब्ध चाहे चट्टान की भांति कठोर ही क्यों ना हो, उसमें छेद करके आप अपना मंतव्य अवश्य पा सकते हो। अब कई बार लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा संकट कौन सा है? कोई कहता है धर्म संकट, कोई कहता है प्राणों पर आया हुआ संकट। अब हर एक व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न संकट है और ये संकट अत्यंत विचित्र भी हो सकते हैं। ये समस्त संसार ही संकटों से भरा हुआ है। ठीक है,
आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक धनी व्यक्ति, अब उसके जीवन का संकट क्या? संकट ये कि कोई उसका धन चुरा ना ले, हम समझ सकते हैं। अब एक चोर, उसके जीवन का संकट क्या है कि चोरी करते समय एक आने वाली खांसी यदि रोकी नहीं गई तो वो उसे पकड़वा देगी, है कि नहीं? अब कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके लिए हम संकट है, हमारे लिए भी वही संकट है। जैसे इस परिस्थिति में अब संकट तो संकट है, ये जीवन में रहेगा, तो इसका सामना कैसे किया जाए? सरल है, सब इस पर निर्भर करता है, मन पर। इस मन को साध लीजिए, सब ठीक होगा। अब जैसे यदि धनी व्यक्ति मन को साध लेता है, अपने धन का उपयोग करता है शुभ कार्य के लिए, समाज की सेवा के लिए, विकास के लिए, उस धन को एकत्रित करके नहीं रखता है, तो चोर की समस्या, ये संकट वही निकल जाएगा। यही बात की जाए यदि चोर की, तो चोर यदि अपने मन को साध ले, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखें, तो ऐसा कोई स्वर नहीं, ऐसा कोई स्वर नहीं जो उसको पकड़वा देगा। देखिए, जीवन में संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, जैसा भी हो, कवच एक ही, और इस कवच का नाम है आत्मनियंत्रण। स्वयं के मन को नियंत्रण में रखना, ये अपने जीवन में लाकर तो देखिए। जब लाओगे तब आप देखोगे कि संकट तो जीवन में आते हैं जाते हैं, परंतु उन संकटों का सामना आप ऐसे कर सकते हैं। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।